Welcome student. Today we are going to discuss about organo-zinc compound, that is also an organometallic compound in which carbon atom is directly connected to zinc metal. Okay, and general formula of organo-zinc compound is R2Zn. जनरल फॉर्मूला जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है उसका क्या है R2Zn है. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस नाउ मेथड ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड के तो सबसे पहले जो मेथड ऑफ सिंथेसिस है ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का किससे है? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड से. ओके, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या है? Ri+Zn. ठीक है, तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? इक्वेशन को क्या कर लें? बैलेंस कर लें. ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 2RZnI. ओके, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट बन गया ये इस तरह से. अब क्या करेंगे? इसको CO2 के प्रेजेंस में डिस्टिलेशन कर देंगे. तो जिंक कैसी रिएक्शन करेगा? यहाँ पे किस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा? जिंक है ऑक्सीडाइज भी होगा और जिंक का रिडक्शन भी होगा. ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं ऐसी को, जिसमें जिंक मेटल है उसका क्या हो? रिडक्शन हो और साथ में क्या हो? ऑक्सीडेशन हो. ठीक है, Zni2 इस तरह से R2Zn प्लस Zni2. तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे R की जगह क्या ले लो आप? इथाइल ग्रुप ले लो. ठीक है, तो प्लस में 2Zn क्या बन जाएगा? 2C2H5Zni. ओके, एडिशन प्रोडक्ट और CO2 के प्रेजेंस में क्या कर दोगे? डिस्टिलेशन कर दोगे. ठीक है, तो क्या बन जाएगा? यहाँ से डाई इथाइल जिंक C2H5 की ट्वाइस Zn प्लस Zni2. ओके, ये बन जाएगा आपका. ठीक है, डाइथाइल जिंक है. दिस इज ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड. ओके, नाउ सेकेंड मेथड ऑफ सिंथेसिस है आपका फ्रॉम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स. किससे करोगे? ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से करोगे. ठीक है, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड की जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने से जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस एल्यूमिनियम का कंपाउंड लेंगे हम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, दैट इज ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम. ओके, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? C2H5 2Cl की जगह क्या आ जाएंगे आपके? C2H5 आ जाएगा. ठीक है, C2H5 की ट्वाइस Zn प्लस रिमेनिंग है उसको ऐड करके लिख दो आप. क्या बन जाएगा? सिंपल रिएक्शन है, दैट इज 2C2H5 की ट्वाइस AlCl. ओके, यही तो बचा ना आपका रिमेनिंग स्पेसिस. ठीक है, 2Cl है और 2Al है और C2H5 की क्या आ जाएगा? ट्वाइस आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. तो ये है आपका मेन, दैट इज डाई इथाइल जिंक और ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड. ओके, एंड लेट अस डिस्कस नाउ केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड. ठीक है, तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है वो क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है. ठीक है, लेस रिएक्टिव है. जो इसकी रिएक्शन है वो CO2 के साथ है. जैसे हमने एल्काइल लिथियम की रिएक्शन हमने डिस्कस की और ऑर्गेनो जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन हमने डिस्कस की. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्शन शो करते हैं. बट जो आपका ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है ये रिएक्ट करता है स्लोली साइनाइड के साथ, कीटोन के साथ, एस्टर के साथ. ठीक है, तो उनमें से हम थोड़ी बहुत रिएक्शन है वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, क्यों? ये क्या है? लेस रिएक्टिव है. किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? ऑर्गेनो लिथियम के कंपैरिजन में और ऑर्गेनो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में. ठीक है भाई, तो लेट अस नाउ डिस्कस रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड. तो फर्स्ट रिएक्शन है वो किसके साथ है? रिएक्शन विद वाटर. रिएक्शन विद वाटर. अब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ऑब्वियस भाई जानते हो आप R ग्रुप है. R ग्रुप पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा. जिंक मेटल है तो मेटल पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो कैसी रिएक्शन शो करेगा? वही एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले तो. ठीक है, दैट इज Zn कि वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे आप. ठीक है, बैलेंस करके लिख दी मैंने साथ में. तो क्या बन जाएगा? यहाँ से 2RH बन जाएगा. R ग्रुप का कैसा नेचर है?
डेल नेगेटिव है, ठीक है, तो कैसी रिएक्शन शो करेगा, एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। तो प्रोटॉन को जो एक्टिवेटेड स्पीसीज है उससे क्या कर लेगा, इजिली एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या बन जाएगा 2RH प्लस रिमेनिंग कॉम्प्लेक्स, इस तरह से लिखोगे आप ZnR, और ब्रिज हेड की फॉर्म के अंदर OH आ जाएगा। OH क्या है, दोनों RZn के बीच में क्या है, ब्रिज है, ठीक है, इस तरह से ये ब्रिज हेड कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड रिएक्शन नाउ, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कराओगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्केन की, ये हमने पहले भी डिस्कस की है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड ले लेते हैं यहाँ पे एज एन एल्काइल हैलाइड, ओके, Cl, this is an alkyl group and this is an halide group, okay, and name of this tert butyl chloride, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड से, दैट इज डाई मिथाइल जिंक, ओके, ये ले लेंगे हम, डाई मिथाइल जिंक के साथ रिएक्शन कराई तो क्या क्या कैसे रिएक्शन शो करेगा ये। अब दो के दो R ग्रुप एक साथ नहीं जा सकते भाई, तो मैकेनिज्म लिखोगे आप कुछ इस तरह से ZnCH3, ओके। तो यहाँ से R ग्रुप इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, और जो Cl है यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ठीक है। तो R ग्रुप यहाँ से आएगा, R के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज ना, डेल नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से R ग्रुप यहाँ पे आएगा, और Cl क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा सबस्ट्रेट स्पीसीज से। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से नियोपेंटेन की फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, CH3 यहाँ से आया और अटैच हो जाएगा, Cl क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो निकल जाएगा यहाँ से CH3 और CH3 अटैच हो गया, दैट इज नियोपेंटेन, और यहाँ पे रह क्या गया, ZnCH3 और Cl, CH3, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, ओके, ठीक है। थर्ड है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है, डाई इथाइल जिंक की। तो किस तरह रिएक्शन शो करेगा ये, प्लस CH3 CH3CO Cl के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो जिंक मेटल है उसके ऊपर क्या है, डेल पॉजिटिव है, ठीक है, डेल नेगेटिव है, और जो ये कार्बन है ये डेल पॉजिटिव कार्बन और ये डेल नेगेटिव कार्बन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है Cl। तो यहाँ से जब रिएक्शन कराओगे R ग्रुप की, तो R ग्रुप क्या करेगा, इस तरह से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और R ग्रुप इस तरह से अटैक करेगा, ये यहाँ पे O क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, और जो आपकी जो एडिशन प्रोडक्ट है वो इस तरह से बनेगा C2H5C, और C किसके साथ अटैच है, CH3 के साथ है, और ये O नेगेटिव, Zn पॉजिटिव एंड C2H5, और ये Cl है, ठीक है।
ये जो बना है ये क्या है आपका अनस्टेबल स्पीसीज है, तो जल्दी ही क्या करेगा अपनी स्टेबलाइज फॉर्म के अंदर आएगा, मतलब O नेगेटिव इधर से और Cl क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ से ब्यूटेनॉन, C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, ये क्या है भाई ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी, जिस तरह से हम ग्रिग्नार्ड की पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनोलिथियम की पढ़ चुके हैं, उसी तरह से क्या है ऑर्गेनोजिंक की भी रिएक्शन इसी तरह से है, ठीक है। वही है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के बीच में क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस नाउ फोर्थ रिएक्शन, दैट इज नेम से भी है वो रिफॉर्म एट्स की रिएक्शन, ठीक है, रिफॉर्म एट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन के अंदर क्या है, जब कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन को ऐड किया जाता है सॉल्यूशन ऑफ अल्फा हेलो एस्टर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड सबसे पहले बनता है और उसको जब कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ऐड किया जाता है सिमिलर मैनर जिस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ऐड करते हैं, तो क्या बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की फॉर्मेशन होती है। देखो फॉर एग्जांपल क्या है आपका इथाइल ब्रोमो एसीटेट है, प्लस जिंक, तो किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ से ऑर्गेनोजिंक की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा यहाँ से Br Zn, ओके, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनेगा ना, Zn किसके साथ अटैच होएगा CH2 के साथ, C+O2H5। तो सबसे पहले तो जो है इथाइल ब्रोमो एसीटेट है, एस्टर है, उसके जिंक के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बनता है ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनता है। अब ये जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है इसकी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो लेट अस डिस्कस विद रिएक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड विद एल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, रिएक्शन करोगे ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड दैट इज BrZn CH2 COO C2H5, ठीक है भाई। ये Zn पे क्या आएगा डेल पॉजिटिव और दिस इज एन R ग्रुप, इस पे क्या आएगा डेल नेगेटिव, एंड ये कार्बन आपका क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव, ठीक है भाई। तो R ग्रुप किस तरह से रिएक्शन शो करेगा, ये और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा डी ओवरलैप हो जाएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से CH3CH और ये क्या बन गया O नेगेटिव बन गया, तो O नेगेटिव के साथ क्या अटैच हो जाएगा आपका ZnBr अटैच हो जाएगा, O ZnBr और ये रिएक्शन R ग्रुप दैट इज CH2 COO C2H5, ये क्या बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। एडिशन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या बन जाएगा यहाँ से ये बॉन्ड है हाईली पोलर है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हाइड्रोलाइज करने के साथ जो नेगेटिव है उसके साथ क्या कर जाएगा H पॉजिटिव पार्ट अटैच हो जाएगा और जो पॉजिटिव है उसके साथ क्या हो जाएगा OH नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा, ठीक है, H और OH में से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से CH3COH CH2 COO C2H5, ठीक है। ये क्या है आपका बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, बीटा पोजीशन पे दिस एक कार्बोनिल के कंपैरिजन में अल्फा कार्बन, दिस इज एन बीटा कार्बन, तो क्या बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा पोजीशन पे क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर की फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे इस रिएक्शन को नाम भी दिया गया है क्या है रिफॉर्म एट्स की रिएक्शन है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड, ठीक है। क्या है आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड एक अच्छा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है
जो जिंक कॉपर की कपल होता है जिंक कॉपर के साथ मिथाइलिन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद, कपलिंग की रिएक्शन है इसकी, क्या आयोडो मिथाइलिन, दिखाई नहीं दे रहा होगा, आयोडो मिथाइलिन, जिंक का दूसरा जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वो है आयोडो मिथाइलिन जिंक आयोडाइड, आयोडाइड ये भी क्या है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, ठीक है। और जो इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, किस तरह से बनता है ये मिथाइलिन आयोडाइड की रिएक्शन जब जिंक के साथ कराते हैं डाई इथाइल ईथर की प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड, CH2 है और ZnI और साथ में क्या है I, ये कुछ इस तरह से क्या बनता है आपका आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जो इसकी रिएक्शन है वो क्या है साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है यूज किया जाता है। जब ओलिफिन है, ओलिफिन क्या एल्कीन, एल्कीन की रिएक्शन आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड के साथ होती है ICH2 ZnI, ओके। ये भी क्या है ऑर्गेनोमेटालिक है, जिंक किसके साथ है डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन एटम के साथ है, ठीक है। तो जो ये रिएक्शन है क्या बनती है साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनते हैं, ठीक है। ये CH2 ग्रुप क्या कर जाएगा यहाँ पे अटैच कर जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन गया आपका साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बन गया। और ZnI2 क्या है लिविंग स्पीसीज है, ठीक है, क्लियर है क्या है ZnI2 लिविंग स्पीसीज है। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है साइमन स्मिथ रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। साइमन स्मिथ रिएक्शन। और क्या होती है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है ये, ठीक है। कैसी होती है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी वहाँ पे क्या करेगा CH2 ग्रुप अटैच होएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिस 2 ब्यूटेन के साथ रिएक्शन कराएं, दैट इज सिस 2 ब्यूटेन, सिस 2 ब्यूटेन के साथ रिएक्शन कराएं आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड के ZnI, तो क्या बनेगा यहाँ से R ग्रुप है ये ऐसे, ठीक है, रिंग की फॉर्मेशन होगी। और आपका ओ सॉरी भाई कुछ इस तरह से नहीं भाई, सिस 2 ब्यूटेन के साथ इस तरह से रिएक्शन होगी CH3 दैट इज सिस 2 ब्यूटेन है और आयोडोमिथाइलिन जिंक आयोडाइड। तो ये R ग्रुप है, R ग्रुप अटैक करेगा एल्कीन के ऊपर, ठीक है। और ये यहाँ से, ठीक है, और ये क्या कर जाएगा I ग्रुप लीव कर जाएगा। यहाँ पे I क्या है गुड लिविंग ग्रुप है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो इसकी बनेगी कुछ इस तरह बनेगी CH3C। ट्रांजिशन स्टेट मतलब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा जिसके अंदर उसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। CH3 ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा, तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का जो स्टेट होती है उसको क्या बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो H और जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसको डैश डैश से दिखाएंगे, ठीक है। फॉर्मेशन हो रहा है जो बॉन्ड उसको भी क्या दिखाएंगे हमें डैश डैश से दिखाएंगे, ओके। और ये इधर से क्या है ZnI, ये भी डैश डैश से दिखाएंगे, क्यों ये भी क्या कर रहा है ब्रेक हो रहा है बॉन्ड। और यहाँ से I वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है, तो ये भी किससे दिखाएंगे हम ट्रांजिशन स्टेट से दिखाएंगे, ठीक है। ये इसकी क्या बन जाएगी ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, ओके, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा, तो ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका
CH3 C H CH3 CH3 H और ये बॉन्ड किसके साथ, CH2 के साथ, मिथाइलिन के साथ, और प्लस ZnI2। ठीक है भाई, कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर क्या है, cis 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ओके, तो इसको कुछ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 C यूँ भी लिखा जा सकता है इसको, H CH3 H। ओके, तो ये क्या है आपका cis 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ओके, cis 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर